हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। और दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत छोटा सा बिजनेस आपको बताने वाला हूं, जिस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको ना तो बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा अनुभव चाहिए। बिना अनुभव के कम पूंजी में शुरू होने वाला बिजनेस है। इसके लिए अगर आपको चाहिए तो सिर्फ एक ही चीज, जो है हिम्मत, और आपको शर्म हटानी पड़ेगी। देखो, अगर आप कोई ऐसे व्यूअर हो, ऐसे मेरे भाई हो, ऐसी मेरी कोई बहन हो जो किसी बहुत बड़े बिजनेस की तलाश में हो, लाखों करोड़ों रुपए लगाकर आपको बहुत बड़ा कोई बिजनेस करना है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बिजनेस बताने वाला हूं जो कम पूंजी में अपना कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसको वो सुबह लगाएं और शाम तक वो पैसा कमा लें। तो जितना पैसा लगाएंगे उससे डबल ही पैसा आप कमा पाओगे। देखो, यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। आज सुबह 7 बजे करीब में जलंधर की सबसे बड़ी मकसूदा मंडी, जो कि फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी है, वहां पर गया और 12:30-1 बजे के आसपास में आया। तो 3 से 4 घंटे मैंने वहां मंडी में बिताए। और मेरे सामने आप ये डब्बे देख सकते हो। यहां पर एक डब्बे के अंदर एक बिजनेस है, एक वन बॉक्स वन बिजनेस। तो एक एक डब्बा खुलता जाएगा और आपको एक एक बिजनेस बताता जाऊंगा। यहां पर मेरी लाइट थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, फ्लक्चुएट कर रही है। मैं आपसे माफी चाहता हूं अगर आपको लाइट में थोड़ी सी इशू आ रही है। प्लीज आप मैनेज करिए, क्योंकि लाइट, बैकग्राउंड और मेरी शक्ल ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यहां पर सिर्फ बिजनेस। तो बिजनेस पे ध्यान देंगे। यहां पर मैं ये सारे बॉक्सेस को हटाऊंगा और आज हम पर्टिकुलर जिस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको दूंगा। फिलहाल मैं यहां पर एक और चीज आपको बता दूं। देखो, ये एक ऐसा बिजनेस है जो कम पूंजी में शुरू तो हो रहा है, लेकिन ये आपको अच्छा मुनाफा कमा कर देगा। पैसा तो आप जरूर कमाएंगे, लेकिन इसमें सीखेंगे बहुत कुछ। देखो, बिजनेस में दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक होती है परचेजिंग और दूसरी होती है सेलिंग। तो अगर आपको खरीदी सही से करना आ गई ना, तो आप बिजनेस चला ले जाओगे। खरीदी करना और बेची करना, देखो खरीदी, ये बिजनेस आपको परचेजिंग करना सिखा देगा। क्योंकि मंडी एक ऐसी जगह है ना जहां पर यूं एक एक सेकंड बाद रेट चेंज होता है, एक एक कदम के बाद रेट चेंज होता है। आज ये बॉक्स मेरे को अगर 800 रुपए का पूरा डब्बा मिल रहा है, तो उसके थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो मे बी 750 का मिल जाए, थोड़ा और आगे जाऊंगा तो मे बी 700 का मिल जाए। और दूसरा, आपके बात करने का तरीका। तो मंडी में ये चीजें बहुत कुछ मायने रखती हैं। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। मेरे 3 से 4 घंटे जो मैंने आज स्पेंड करे हैं, उसका निचोड़ आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए बहुत आसान बिजनेस हो, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए काफी मुश्किल बिजनेस हो। बट आपको मैं यहां पर एक ही चीज कहना चाहूंगा, जब इस बिजनेस में बहुत ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत बड़ी कोई मशीन नहीं लगने वाली है, बहुत ज्यादा कोई सामान की जरूरत आपको नहीं है, कोई रॉ मटेरियल ज्यादा नहीं आपको चाहिए, तो फिर यहां पर आपको बहुत ज्यादा सोचना भी नहीं है। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जो बड़ा बिजनेस करने की चाहत में सिर्फ सोचते रहते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, और कई तो लोग ऐसे हैं जो कई सालों से सिर्फ सोच ही रहे हैं, लेकिन बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं और रोज शाम को ऑफिस से आने के बाद परेशान होकर अपने सोफे पे बैठकर सिर्फ सोचते हैं कि बस मैं नौकरी छोड़ दूंगा, बहुत हो गया। लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाह रहे हैं। वो जो सर्कल बना हुआ है ना आपका कंफर्ट का, उस सर्कल से बाहर आपको निकलना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो जब तक आपके पास खर्चे बहुत कम हैं, या आपको कोई ना कोई मैनेज कर सकता है, आपके बच्चे छोटे हैं, तो बस उस सर्कल से निकल जाओ। क्योंकि बाद में फिर परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि आप उस कंफर्ट के सर्कल से निकल भी नहीं पाओगे और 9 to 5 की जॉब में ही फंस कर रह जाओगे जिंदगी भर। तो अगर आप कुछ करना चाहते हो तो बड़े की तलाश में मत रहो, कुछ करने की तलाश में रहो। तो कुछ करना है तो ये छोटा सा बिजनेस भी आपको बहुत कुछ सिखा देगा। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आपको ये छोटे से बिजनेस को कर कर जिंदगी भर यही करते रहना है। कि इस एक बिजनेस से आपके रास्ते बहुत सारे खुलेंगे। तो जो रास्ता आपको सही लगे उस रास्ते पे चलने लग जाओ, आपको मंजिल जरूर मिल जाएगी। तो फटाफट चलते हैं, इसको साइड में करते हैं और आज जिस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं उसको हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बिजनेस की सारी जानकारी देने से पहले एक जरूरी चीज आपको बताता हूं। आजकल समय बदल रहा है, लोगों की प्रेफरेंसेस, टेस्ट बदल रहा है, और ऐसे में आप फायदा उठा सकते हैं लोगों की प्रेफरेंसेस और टेस्ट के हिसाब का बिजनेस करके पैसा कमाने का। देखो, आजकल लोगों को अच्छे से पता चल चुका है कि हेल्थ ही वेल्थ है। मतलब अगर उनकी सेहत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। तो सेहत सही रखने के लिए लोग हेल्दी फूड की तरफ स्विच कर रहे हैं। अब हेल्दी फूड में आप 2026 में कोई भी ऐसा बिजनेस जो कस्टमर की हेल्थ से जुड़ा हुआ है, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी कहा था, वो शुरू कर लो। आपको नो डाउट अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बस सही तरीके से करना और पूरी प्योरिटी से करना। मतलब आपके अंदर कोई भी कपट और छल नहीं होना चाहिए। जहां पर लोग बिजनेस में छल, कपट और लालच ले आते हैं ना, वहां पर बिजनेस नहीं चलता। तो थोड़ा सा साफ रखो अपने दिल को और पूरी लगन के साथ काम करो, आपका बिजनेस चल जाएगा। ये आज की वीडियो में जो मैं सिंपल सा बिजनेस आपको बताने वाला हूं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, बट यहां पर मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इस बिजनेस के अलावा भी कोई भी ऐसा बिजनेस जो कस्टमर की हेल्थ को बेटर कर रहा है वो आप शुरू कर लो। देखो, आजकल मोमो, स्प्रिंग रोल, इस तरीके के फास्ट फूड के तो आपको दसियों कार्ट मिल जाएंगे, लेकिन फ्रूट्स का कार्ट, हेल्दी सैलेड्स का कार्ट, पैन फ्राइड सैलेड्स का कार्ट, ये बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको। सो यहां पर आज की वीडियो में इस इतनी सी चीजें आपको चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए, कुछ भी नहीं चाहिए। देखो, ये है पपीता।
अब बहुत सारे लोग बोलेंगे पता नहीं क्या बिजनेस भैया बताने वाले हैं। अब एक बार देखते जाओ, मैं तरीका जो बताऊंगा आपको बहुत पसंद आएगा। ये है पपीता, ये कितने का आया है ये हम वीडियो के लास्ट में मैं आपको सारी डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। ये इतना बता दे रहा हूं, ये 100 रुपए के आसपास का पपीता है ये सारा। तो मंडी जाने का फायदा तो होता है भाई, ठीक है। इसको मैं एक बार अनरैप कर देता हूं। मैं यहां पर आपको क्या कहना चाहता हूं, ये पपीता जितने का है डबल में आप बेच भी सकते हो। मंडी में हर चीज का रेट अलग अलग होता है, बस आपके खरीदने का तरीका सही होना चाहिए। और जल्दबाजी मत करना कभी भी अगर आप मंडी में जा रहे हो और नए हो, क्योंकि जैसे जैसे आप काम करते जाओगे आपका काम आसान होता जाएगा, फिर आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आप जिनसे माल खरीदने वाले हो वो दुकानें आप सेट कर लोगे जब आपको पता चल जाएगा कौन सी दुकान सही है। लेकिन शुरुआती दौर पर आपको थोड़ी सी परेशानी आएगी, क्योंकि तब आपको थोड़ा सा सर्च करना है कौन सही है कौन गलत है, कौन ज्यादा मुनाफा कमा रहा है कौन कम मुनाफा कमा रहा है। अब पपीते के केस में क्या होता है, ये जितने का आया है उससे डबल रेट में आप सीधा पपीता बेच सकते हो, एक छोटा सा कार्ड लगा के। पहला आइडिया जो कि सिंपल है, अगर आपने 1000 रुपए लगाए 2000 रुपए आप शाम तक कमा लोगे अगर आप डबल रेट में बेचते हो, और डबल से ज्यादा में बिकता है, ये मैं आपको बता देता हूं। इसके अलावा देखो पपीते का जो रेट है वो 10 रुपए से शुरू हो जाता है, लेकिन 10 रुपए वाला पपीता आपको नहीं खरीदना है, वो कच्चा होता है। और कई केसेस में वो पपीते होते हैं जो दबे हुए होते हैं। देखो जब ट्रक से निकलता है, जैसे अब सिंपल सी चीज समझो मंडी में काम कैसे होता है। किसी खेतीबाड़ी वाला जो किसान है जिसके खेत में पपीता होगा, उसने ट्रक लोड करा, ट्रक लोड करने के बाद मंडी में आ गया माल। अब जो आड़ती है या जो व्यापारी है वो वहां से जो व्यापारी है वो उस ट्रक को खरीद लेगा, पूरे ट्रक को खरीद लेगा। अब पूरे ट्रक को खरीदने के बाद वो 2-3 बंदे अपने लगाएगा और ट्रक से माल को उतरवाएगा। उसमें फिर वो लोग छांट लेते हैं कौन सा दाना सही है, जैसे ये दाना बढ़िया है तो इसको ये ए ग्रेड में डाल देंगे, ये दाना थोड़ा सा पतला है कच्चा है तो इसको ये बी ग्रेड या सी ग्रेड में डाल देंगे। तो कैटेगरी होती है, 1 2 3 कैटेगरी होती है पपीते में भी। तो जो ए कैटेगरी का पपीता होता है ये मैं लाया हूं बी कैटेगरी का। अब इसमें मैं आपको बताता हूं, ये ना तो दबा है ना कहीं से ये फूटा है ना कुछ है, लेकिन ये थोड़ा सा एक जो ए कैटेगरी का पपीता था उससे नीचे की कैटेगरी है। लेकिन इससे नीचे जाऊंगा तो वो थोड़ा दबा हुआ पपीता होता है, थोड़ा कच्चा होता है, वो नहीं लेना है आपको। बी कैटेगरी बीच की कैटेगरी है, सबसे बढ़िया कैटेगरी है, ना ज्यादा महंगी है ना ज्यादा सस्ती है। अब यहां पर अगर आप सी कैटेगरी लेते हो वो जल्दी खराब हो जाएगी, तो वो नहीं चाहिए हमें। अब 10 से 12 रुपए से रेट स्टार्ट होता है, इससे कम भी हो जाएगा, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। मैंने जितना सर्च किया तो ये पपीता जो मैं लाया हूं वो 16 रुपए किलो से लाया हूं, ठीक है। अब 16 रुपए किलो से लाया हूं। अब आप सिंपल सी चीज समझो, 16 रुपए किलो आप 30 रुपए किलो भी बेचोगे ना तो आपका डबल मुनाफा हो जाएगा लगभग, है ना। 16 रुपए किलो है, अगर आप और थोड़ा सा सस्ता, अगर आप सी कैटेगरी का पपीता ले लोगे तो और सस्ता मिल जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप मार्केट में आज देखोगे तो 30 से 40 रुपए किलो आराम से पपीता बिक रहा है ना। और एक और चीज होती है, ये लोग मंडी से खरीदने के बाद छोटे छोटे रेडियां मंडी में ही लगी होती हैं जो कि 25 से 30 रुपए किलो में बेच ही रहे हैं। और बाहर तो ये और महंगा है अभी सीजन में, कोई 40 रुपए बेच रहा है, कोई 50 रुपए किलो भी बेच रहा है। सो यहां पर आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, ऐसे 2 डिस्पोजेबल्स खरीद लो। अब यहां पर ये जो प्लेट है, इस प्लेट में पपीता काट के डालोगे आप और इसमें भी डालोगे, क्योंकि हमें ग्राहक कोई नहीं छोड़ना है, कोई ग्राहक नहीं छोड़ना, चाहे वो कम पैसे लगाकर खाने वाला हो चाहे ज्यादा पैसे लगाकर खाने वाला हो। तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ ऐसी 2 प्लेट्स चाहिए डिस्पोजेबल, एक टूथपिक का डब्बा चाहिए और कुछ लेमन चाहिए अगर आप डालना चाहते हो तो। और देखो अच्छा बेचो, लेमन नहीं डालते लोग, आप डालो, बहुत ज्यादा नहीं। 30 रुपए किलो है, मैंने छोटी रेडी से लिया था तो 40 रुपए किलो मेरे को ये लेमन पड़े हैं, जो मैंने पूरे फ्रिज में रखे हुए हैं। अभी मैं 2 ही लेकर आया हूं क्योंकि इतनी की जरूरत नहीं है। तो 40 रुपए किलो अगर आप रेडी से भी खरीदते हो ना 2 किलो, तो भी 80 रुपए का पपीता ये होगा, है ना। लेकिन अगर आप मंडी से सस्ता खरीदना चाहते हो तो 20 रुपए किलो में भी आपको ये मिल जाएगा लेमन, है ना। तो बहुत ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, सीजन के ऊपर तो कभी सीजन नहीं होगा तो महंगा हो जाएगा। सो अब यहां पर आपको क्या करना है, देखो ऐसा आपके पास एक बड़ा चाकू होना चाहिए और इतनी चीज होनी चाहिए। आपने एक टेबल लिया, कोई सा भी फोल्डिंग टेबल ले लो, आप स्कूटी लो या छोटा सा कार्ट ले लो, या अपनी स्कूटी में थोड़े से पपीते ले आकर शुरू करो। बस करना क्या है, अब देखो मैं इस सिंपल सी चीज है, कोई सा एक पपीता काट लेता हूं, यही वाला काट लेते हैं, ज्यादा बढ़िया हो रहा है, सही है। अब ना थोड़ा सा कटिंग स्टाइल देखना, मैं आपको ये इसलिए सिखाता हूं क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया हो। अब ये नहीं आप छीलने लग गए, ऐसे कुछ नहीं करना है। यहां से इसको कट करो, थोड़ा सा यहां से इसको कट करो, इनको करो साइड में। ये पपीता ऐसे आपने खड़ा कर दिया। अब यहां से आपको यूं जाना है, बस यूं जाना है बस। और मैं आपको ये कहूंगा, देखो मैंने तो हाथ धोए हुए हैं, सैनिटाइज करे हुए हैं, लेकिन जब आप कार्ट पे खड़े हो तो आप ग्लव्स पहन लो।
और मैं ग्लव्स लेने भी गया था, मैं भूल गया जब मार्केट से। देखो बहुत सारा सामान खरीदना पड़ता है, और मंडी से मैं जब आ रहा था तो वैसे दिमाग पजल हो जाता है इन सब चीज़ों में, है ना, क्योंकि मैंने बहुत कुछ खरीदा। और खरीदना बड़ी बात नहीं है, खरीदने से ज़्यादा दिक्कत आती है जब आपको नोट करके किसी को बताना है। और मैं ये होमवर्क की तरह करने गया था, क्योंकि मेरा टारगेट था कि मैं सारा रेट लूंगा और मुझे अपने ऑडियंस को बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर बताने हैं, सही रेट बताना है। तो मैं सारी चीजें लिख रहा था अपने व्हाट्सएप पे। अब कॉपी पेन लेके नहीं, अपने फोन में सारी चीजें लिख रहा था। पपीते का रेट पूछा, फिर मैंने और भी जितने फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का रेट पूछता गया, डब्बे का, और वो मैं अपने व्हाट्सएप पे लिखता गया। इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा और मैं पजल भी हुआ। ये आपने कट किया, सिंपल सा बिजनेस, कोई ज्यादा मेहनत नहीं, बस इतना सा कटिंग और सर्विंग, बस इतना सा काम है। बस परचेजिंग सही कर लो, बस ये 2 पीस भी बहुत है, ठीक है। और इसमें आएगा 1 पीस, 1 पीस से थोड़ा सा ज्यादा। बस ये आप रखते जाओ, 5 रुपए 10 रुपए, या 10 रुपए 20 रुपए, आप देख लो कौन से एरिया में बेच रहे हो, कैसे लोग हैं वहां पर। और अगर आप चाहो तो और बेटर कर सकते हो कि इसमें एक आपने कोई मसाला रख लिया, है ना, मसाला बना के आपने इसमें रख लिया। और ये देखो आपका ये पपीता रेडी है। अब आपने क्या करा, इसमें थोड़ा सा लेमन डालोगे आप, ताकि कस्टमर को टेस्ट भी बढ़िया आए। ये लेमन डाल दिया आपने, ये लेमन डालने से स्वाद बढ़ जाएगा। एक आपने लगा दी इसमें टूथपिक, ये लो भैया, ये बन के आपका तैयार है। ये हो गया भाई बिजनेस आपका रेडी। इतना सा काम है। अब ये आप थोड़ा सा काउंटर के साथ में डस्टबिन रख लो, साथ में साथ गिराते जाओ, कट करते जाओ, बनाते जाओ। या फिर आप क्या कर सकते हो, एक कंटेनर रख लो प्लास्टिक का, उसमें काट काट के रखते जाओ, या ऐसे साफ करके पपीते रखते जाओ। साफ करके, काटो मत, साफ करके सारा ये बीज और ये सब निकाल के पपीतों को ऐसे रखते जाओ। जैसे ही कस्टमर आया बस पीसेस में कट किया और डालते गए। बस इतना सा काम है और आपका ये बिजनेस चल जाएगा। थोड़ा सा आप क्या करो, व्हाइट नमक, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और भुना हुआ जीरा, इनको मिला लो और वो ऊपर से डाल दो। अब क्या होगा, उससे कस्टमर आने लगेंगे, टेस्ट आएगा तो कस्टमर डेफिनेटली आएंगे। जो एक खाएगा वो 2 खा के जाएगा। सिंपल सा बिजनेस है। अब ये अगर आप नहीं करना चाहते तो आप सीधा पपाया को भी बेच सकते हो, एक छोटी सी रेडी लगा के। देखो लोग सोचते होंगे यार ये फ्रूट और सब्जियों का, जब मतलब फ्रूट और वेजिटेबल्स का जो काम करते हैं वो बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाते। आप इस धंधे में अगर सही से घुस गए ना, तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो सब्जी और फ्रूट का काम करके बड़ी बड़ी कोठियां बना के बैठे हैं, 2-2 बच्चों की शादी कर रखी है, गाड़ी अपनी है, और अच्छे हाई प्रोफाइल स्कूल में बच्चे उनके पढ़ रहे हैं। और ये आप भी जानते होंगे किसी ना किसी को, बस क्या है आपने उस नजरिए से उनको देखा नहीं है। आपको वो यही लगते हैं क्योंकि जब वो मंडी से आ रहे हैं तो उनकी हालत ऐसी है, लोअर पहना, टी शर्ट पहना, थोड़े से कपड़े गंदे हो क्योंकि सामान लेकर आ रहे हैं, आपको लगा क्या यार फटे हाल है, लेकिन नहीं है उनके वो फटे हाल। जब वो कहीं पर घूमने जाते हैं तो उनको देखना वो कैसे पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि उन्होंने कमाया है पैसा। तो आपको बस यही लगता है कि नहीं ये बिजनेस छोटा है, बिजनेस कोई छोटा नहीं होता। बिजनेस करना अगर आपको आता है तो आप उस छोटे से बिजनेस को शुरू करके उसको बहुत बड़ा बना सकते हैं और बहुत जल्दी आप अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। ये सिंपल सा बिजनेस है, छोटा बिजनेस है लेकिन अच्छा बिजनेस है। अब ये तो एक सिंपल बिजनेस बताया, एक ही डब्बा अभी खुला है, अभी और डब्बे खुलेंगे और आपको मैं बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस बताऊंगा। तो आपको वीडियो में बने रहना है, चैनल पे बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखो, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं एक और चीज आपको बता दूं कि ये पड़ कितने का है। देखो मैंने आपको जैसे बताया 16 रुपए किलो में पपीता मिला है। अब इसका अगर मैं वेट करता हूं, मैं जैसे कर चुका हूं, तो ये अगर आपको मैं एक सिंपल से दोने का इसका प्राइस बताऊं तो ये आपको पड़ेगा 3 से 3.5 रुपए का, है ना। इसको आप 5 रुपए का बेचते हो तब भी प्रॉफिट है, 10 रुपए का बेचते हो तब भी प्रॉफिट है। और ये आपको पड़ेगा 6-6.5 रुपए का। अगर आप इसको 10 रुपए का बेचते हो तब भी 3.5-4 रुपए का प्रॉफिट है, और अगर आप इसको 20 रुपए का बेचते हो तो अच्छा प्रॉफिट है। सो ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे करना है धंधा, और आप इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो दोनों तरीके आपके पास है, खाली पपीता बस खरीदो मंडी से बाहर लाके बेच दो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो छोटा सा कार्ड लगा के। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब अगली वीडियो में एक दूसरा डब्बा खुलेगा और सब्जी मंडी सीरीज की सेकंड वीडियो आने वाली है। तो मिलते हैं सेकंड वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।